हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारा 12th क्लास है और 12th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। और आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में जो है चैप्टर नंबर 3 हमारा प्रारंभ है और इसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं विश्व जनसंख्या। हम लोग वितरण आपका वृद्धि और घनत्व को आपका देख चुके हैं। आज हम लोग जो है इससे आगे अपने चैप्टर में आपका बात करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने पुराने लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे और नए लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो अगर आप लोग रेडी हैं, कोई आपका प्रश्न नहीं है किसी प्रकार का भी, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जब हम लोग आपका पढ़ रहे थे तो हम लोग इसमें पढ़ने के बाद इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख रहे थे और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या की धनात्मक आपका वृद्धि को देखे, वृद्धि के साथ जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर को हम लोग देखे थे, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर को हम लोग आपका देख लिए, जनसंख्या वृद्धि दर को देखे और उसके साथ सामाजिक कारक में हमने देखा, फिर जो उसके आर्थिक कारक थे उन आर्थिक कारकों का भी हम लोगों ने आपका अच्छे से क्या किया, इनका अध्ययन किया था और इनको सबको हमने एक एक करके बहुत अच्छे से इसको देख लिया। क्लियर है बच्चों। अब हम थोड़ा सा ना इसी में बच्चों आगे आपका बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। और आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, ध्यान दीजिए क्या बात करेंगे हम लोग, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है, जनसंख्या की प्राकृतिक आपका वृद्धि। इसमें देखिए जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में क्या कह रहे हैं, किसी क्षेत्र विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के अंतर बढ़ाने वाले या बढ़ने वाले ये वाली कर लीजिए, बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ठीक। अब देखिए इसमें क्या है जो आपका प्राकृतिक वृद्धि है, इसमें ध्यान दीजिए, प्राकृतिक वृद्धि इज इक्वल टू जन्म माइनस मृत्यु। इसके आधार पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, यह आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया प्राकृतिक वाले का। अब थोड़ा सा इसमें आगे देख लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि ध्यान रखना है, इसमें नया है आपका
जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या हैं? जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अब देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 ही घटक हैं। पहला है जन्म, दूसरा है आपका मृत्यु, और आपका तीसरा है प्रवास। कितने घटक हैं आपके? 3 घटक है, जन्म, मृत्यु और आपका प्रवास। ये क्या है आपके? 3 प्रमुख घटक हैं। अब देखिए, इसी में एक चीज आती है, आपको ध्यान देना है बच्चों। अनुशोषित जन्म दर, ठीक, इसको बोलते हैं सीआरबी। क्या कहते हैं? सीआरबी। अब ये होती क्या है? इसको हम जो है अनुशोषित जन्म दर को हम लोग काउंट करते हैं आपको प्रति 1000 स्त्रियों पर द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग? इसे प्रति 1000 जीवित बच्चों के रूप में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखिए, इसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा इस गणना को ध्यान दीजिए। जैसे अनुशोषित मृत्यु दर इज इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या। और देखिए, इसी का हम लोग निकाल रहे तो हम लोग गुणा करते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग गुणा करेंगे ये 1000 से, क्योंकि प्रति 1000 के रूप में हम लोग इसको याद कर रहे हैं। और इस तरह से क्या कर लेते हैं हम लोग बच्चों? हम लोग इस तरह से आपका इसको ज्ञात कर लेते हैं। किसको? अनुशोषित मृत्यु दर को। देखिए, कहते हैं कि मोटे मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जननांकीय, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा आपका प्रभावित होती है। अब देखिए, जो मृत्यु दर है, ध्यान दीजिए, जो आपकी मृत्यु दर है, ये मृत्यु दर जो आपका जो जननांकीय संरचना और आपका सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के
आर्थिक विकास के द्वारा प्रभावित होती है। क्या होता है? जो आर्थिक विकास है ये उसके द्वारा क्या होती है? आपका प्रभावित होती है। ठीक, ध्यान रखना। अब एक बात चीज आती है बच्चों, अब हम इसी में आपका बात करेंगे नए टॉपिक की। जो आपका नया टॉपिक है आपका प्रवास। प्रवास का मतलब बताइए बच्चों, प्रवास क्या होता है? देखिए, प्रवास में आपकी दो चीज होती हैं। एक होता है उद्गम स्थान और दूसरा होता है गंतव्य स्थान। ठीक, सबसे पहले आप लोग इनमें से कोई सा भी एक स्थान लीजिए। मान लीजिए उद्गम को ले लीजिए, उद्गम स्थान। देखिए उद्गम स्थान क्या होता है? उद्गम स्थान जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं वह उद्गम स्थान होता है। क्या होता है? वो उद्गम स्थान जो है आपका होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है उद्गम स्थान? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, यानी कि जहां से जाना, मान लीजिए मैं अपने गांव का हूं और मैं दिल्ली जा रहा हूं, बेंगलोर जा रहा हूं, कर्नाटक जा रहा हूं, यूएस जा रहा हूं, तो मैं जिस स्थान से गया वो मेरा उद्गम स्थान है। जहां से मैं किसी देश के लिए, के क्षेत्र के लिए जा रहा हूं, वो मेरा उद्गम स्थान है। ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? वो क्या हुआ? मेरा उद्गम स्थान हुआ। अब देखिए, और इसी में एक स्थान आता है जो अभी हम बात कर रहे थे, वो गंतव्य स्थान। क्या आ रहा है बच्चों? गंतव्य। वह स्थान जहां के लिए लोग क्या करते हैं? आगमन करते हैं। वह स्थान गंतव्य स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान कहलाता है। ध्यान रहेगा इतना। क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान। अब देखिए, जो भी आपका लोग जा रहे हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान आपका ट्रांसफर होते हैं। प्रवासन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। देखिए, लोग गांव से शहरों की ओर, शहरों से महानगर की ओर, और महानगर से लोग मेट्रो
आपका पर्यटन सिटी की ओर अपना बढ़ावा कर रहे हैं। देखिए, लोगों को लगता है अगर हम लोग गांव में रहेंगे तो गांव में जितना हमारा पर्याप्त विकास होना चाहिए था वो उतना पर्याप्त विकास हमारा नहीं होगा, इसलिए वो लोग अपना रुख गांव की तरफ करते हैं। और जब वो अपना रुख गांव की तरफ करते हैं तो रुख गांव की तरफ करने के साथ साथ वो केवल गांव में एक सुगम स्थान रहने योग्य है, जबकि अपने जीवन याचिका के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत जो आपकी सुविधा है उनके लिए लोगों को गांव से शहरों की ओर आपका परिवर्तन करना पड़ता है। शहर में आपके नगर, महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रोल रहता है, जो लोग आपका गांव से शहर की ओर आपका जो होता है आपका प्रवसन करता है, यह अगर आप इस प्रवसन को भी देखोगे तो आपको दिखाई देगा बच्चों कि ये जो आपका प्रवसन है या आप कहेंगे जो आपका प्रवास है, ये मुख्यतः देखिए तो स्थायी होगा। कैसा होगा? स्थायी रूप से, यानी कि अगर कोई एक बार गया तो वहां गया, फिर वापस नहीं आएगा। एक होता है अस्थायी रूप से और एक होता है बच्चों आपका मौसमी रूप में। किसी खास विशेष मौसम में लोग आपका जाते हैं। ठीक, अब देखिए जो मौसमी रूप का होता है यह मुख्यतः जो आपके रोजगार के लिए लोग जो होता है आपका वो आपका किसी विशेष मौसम में क्या करते हैं, जब आपका किसी विशेष जो आपका मौसम होगा उस मौसम में लोग क्या करते हैं, लोग गांव से शहर की ओर मूव करते हैं। कहां से? गांव से शहर की तरफ, शहर की तरफ जाते हैं। ठीक, अस्थायी रूप में कोई आप देखिए, जो अस्थायी रूप में जो आपका चलन होता है, इस अस्थायी के रूप में भी कुछ लोग समय विशेष के रूप में आपका एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, और इन सब का एक ही कारण है आपका रोजगार। ठीक है, अब देखिए, अब दो शब्द बहुत आपके महत्वपूर्ण आते हैं, ध्यान दीजिए, आपको पता होगा इन विषयों पर। आप्रवास और दूसरा उत्वास। इन दो शब्दों को समझिए, ये दो शब्द क्या है। क्लियर आ रहा है बच्चों? इसको देखिए, सबसे पहले देखिए प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, क्या कर रहे हैं, वो किसी नए स्थान पर जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों? देखिए, आप्रवासी। ठीक, अब उत्प्रवास की में देखिए, इसमें थोड़ी सी अलग कंडीशंस है बस, कि प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, क्या होता है, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी कहला। ठीक, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, आप इनको पढ़ते रहिए, इनको देखते रहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए सारी चीजें। ठीक है बच्चों, अब देखिए, मैं आपको कुछ और चीज लिखाना चाहता हूं, इसी में बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं उसे देख भी रहा था।
देखिए, एक चीज मेरे को मिली है, आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा डायग्राफ को उसको बना लीजिए, इसको बाद में आपको पढ़ाऊंगा। एक है आपका, देखिए, साक्षरता के ऊपर मैंने लिया है। ये है आपकी साक्षरता। साक्षरता में देखिए सबसे पहले होती है जनसंख्या संगठन। क्या है आपका? जनसंख्या संगठन। और इसी में है आपकी तीन चीज। क्या क्या है? लिंगानुपात। सबसे पहले लिंगानुपात में देखिए, सबसे पहले है परिभाषा, इसके बाद है उच्च, और उसके बाद है निम्न, और यहाँ क्या है आपका? व्यवसाय। इसमें देखिए तीन प्रकार है व्यवसाय में। प्राथमिक और द्वितीयक, और इसमें है तृतीयक। ठीक, ध्यान रहेगा। और लिंग में देखिए इसमें दो है, ग्रामीण व नगरीय। और दूसरा देखिए इसमें आयु संरचना, और इसमें क्या मिलेगा? आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड में तीन चीजें हैं। विस्तृत, स्थिर और ह्रासमान, ये तीन चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। आप ये वाला जो इम्पोर्टेंट सारणी ग्राफ है, आप इसको जरूर बनाइए, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये निम्न है बच्चों, ध्यान रखिए। ये क्या है आपका? ये आपका निम्न है, ध्यान रखेंगे। तो ये साक्षरता का अगर इसको चार्ट आप बना लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। ठीक, याद रहेगा इतना। बीच बीच में मैं कुछ ऐसी सारी तो आपके चीजें हैं जिनको मैं आपके लिए आपका लिखाता रहूंगा, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, और आप जो एडिशनल चीज हैं आप उसको भी इसके माध्यम से पढ़ते रहें, ताकि आपको किसी प्रकार को डाउट ना रहे। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से आ जाएं, मेरी ऐसी कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए, ये देख लिया था हमने अभी तक कि आपका प्रवास क्या होता है, आपका उत्प्रवास क्या होता है। इन सबको हम लोग आपका बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अब देखिए, लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन जीने के लिए आपका प्रवास करते हैं। देखिए, लोग क्यों प्रवास करते हैं, ध्यान देखिए। प्रवास का दो कारण है, आप ध्यान देखेंगे। जो आपका प्रवास है, प्रवास में पहली कोशिश रहती है कि जो आर्थिक अच्छा हो, इसलिए आप क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। दूसरा जो आपका सामाजिक जीवन है वो आपका अच्छा हो, यानी कि आप लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त हों। आप इसलिए अपना गांव घर छोड़कर दूसरे अन्य शहर में
प्रवास करते हैं, निवास करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। और देखिए फिर है आपका जो आपका प्रवास है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों को देखिए, दो कारक इसमें आते हैं, एक है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा देखिए अपकर्ष, अपकर्ष कारक। ये दो इंपॉर्टेंट कारक है, प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक। किसको? प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए इन कारकों में आप सबसे पहले ध्यान दीजिए बच्चों, प्रतिकर्ष कारक को, ठीक, इसको देखते हैं और इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने आपका प्रवसन को पढ़ा कि आपका प्रवसन क्या होता है, कैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका जाते हैं, गंतव्य स्थान क्या है, उद्गम स्थान क्या है, आपका प्रवासी क्या है, आपके उत्प्रवास क्या है, आपके प्रवास को आपका प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं। आपका साक्षरता के जो आपका डायग्राम था वो मैंने आपको बनाकर दिखाया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के आज माध्यम से उनको पढ़ा है, उनको जाना है, उनको समझा है और उनको देखा है। क्लियर है? तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने लेक्चर को रिवीजन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, आप सारा प्रॉपर तरीके से नोट करेंगे। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपना डाउट हम तक भेज सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।